देखिए, कानून का अपना एक अलग प्रोसेस होता है और जब हम किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उस इन्वेस्टिगेशन में कभी भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और कलकत्ता पुलिस को किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा है और वो अब बिल्कुल सिंगल हैंडेड वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन एनडीपीएस केस में जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो कर रही हैं और करें। हम लोग वेट कर रहे हैं। बीजेपी की यूथ लीडर पामेला गोस्वामी के मामले पर नाजिया इलाही खान का बयान, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आप बीजेपी की काफ़ी एक्टिव वर्कर हैं, आप बीजेपी से काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं। होने वाले बंगाल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को टीएमसी का एक मजबूत टक्कर देने वाला करार दिया जा रहा है। इसमें कहा जाता पामेला जैसी लीडर को कोकीन के साथ पकड़े जाने पर पार्टी की इमेज को खराब नहीं करता। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को और सभी भाई बहनों को सलाम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। आज पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोकीन को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और बेसिकली मुझे इस मुद्दे में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो उनसे करीबी लोग हैं, जिनके साथ पामेला गोस्वामी का उठना बैठना था, ये सवाल का जवाब उनको देना ज़्यादा सही था। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन से में कोई रुकावट या कोई दबाव या किसी भी चीज़ का कोई भी इंटरफेयर वो पार्टी कर नहीं रही है, जो आप तमाम मीडिया को भी बहुत अच्छे से पता है। अगर वो कल्प्रिट है देन लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। अगर वो नहीं है तो उनको जो लीगल एक्शन लेना होगा कि उनको फंसाने की कोशिश की गई है या क्या हुआ है, तो किसी रिपार्केशन पर नहीं पहुंच करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन का वेट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या रिज़ल्ट, क्या रिपोर्ट आता है। और रही बात पार्टी की छवि खराब करने की, तो भारतीय जनता पार्टी के 3000 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो गांजा केस में, फेक गांजा केस में अंदर है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो फेक गांजा केसेस हैं, जिसकी चार्जशीट भी नहीं हो पाती है, जिसका कुछ केस डायरी भी मुकम्मल जमा नहीं हो पाता है और अल्टीमेटली 3 महीने 3.5 महीने में बेल मिल जाता है, लेकिन कोई जितने भी पुलिस के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो भी सही नहीं हो पाते हैं, तो इसको हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। पामेला गोस्वामी ने चिल्ला कर मीडिया के सामने जो कहा है, इस मामले में राकेश सिंह ने फंसाया है, इसमें कहाँ तक सच है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि पामेला गोस्वामी से रिलेटेड जितने भी सवाल के सही जवाब हैं ये उनसे ही मिल सकता है जिनके वो काफ़ी करीब थी। पर आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपने शायद न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा कि पामेला गोस्वामी का अरेस्ट होने से 2-3 दिन पहले काफ़ी अच्छी चिट-चैट कुणाल घोष के साथ हो रही थी। तो ये कुणाल घोष ही बता सकते हैं, क्योंकि शायद वो उनके करीबी रही होंगी। राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जहां पुलिस सोर्स का कहना है कि इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। तो इस पर आप कहिए। देखिए, कानून का अपना एक अलग प्रोसेस होता है और जब हम किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उस इन्वेस्टिगेशन में कभी भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और कलकत्ता पुलिस को किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा है और वो अब बिल्कुल सिंगल हैंडेड वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन एनडीपीएस केस में जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो कर रही हैं और करें। हम लोग वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। एक तरफ पीएम मोदी से लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह और दीगर सेंट्रल मिनिस्टर दौरा कर यहां हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं। उनके दावे को कोकीन जैसे मामला चैलेंज करते नजर नहीं आ रहे। देखिए, ये
कोई इंसान अगर अपने पर्सनल लाइफ में कोई नशा करता है तो ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला होता है, ये पार्टी से इसका कोई लेन देन नहीं होता है। अगर कोई इंसान स्मोक करता है या किसी इंसान को रात में वाइन पीने की ख्वाहिश होती है या उनको आदत होती है तो वो अपना एक व्यक्तिगत मामला होता है। तो अगर पैमेला गोस्वामी कोकीन के साथ पकड़ाई हैं या वो नशा करती हैं या नहीं करती हैं या करती भी हैं तो ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। पार्टी कोई भी हो, पार्टी कभी किसी की पर्सनल लाइफ में झांक कर नहीं देखती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। आज मैटर सामने आया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बीच में कोई बाधा या कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। इससे ये साफ हो रहा है कि हम लोगों भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा फील होता है कि अगर जो कल्प्रिट हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और अगर वो कल्प्रिट नहीं है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसने और किस वजह से फंसाया है। मैडम, इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभिषेक बनर्जी की बीवी रोजिला बनर्जी जिसे सीबीआई ने कोयला स्कीम मामले में पूछताछ की है, क्या ये वाकई बदले की कार्रवाई है जैसा कि तृणमूल का कहना है? देखिए, कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। मैं फिर से कही कि आज पैमेला गोस्वामी के कोकीन केस पर अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उस इन्वेस्टिगेशन को जब हम नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं रोक सकते हैं क्योंकि लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, तो उसी तरीके से सीबीआई का 2019 के सितंबर से अगर ये मैटर चल रहा था तो इन्वेस्टिगेशन इस मुद्दे पर आकर पहुंचा है कि अब अभिषेक बनर्जी की वाइफ को जवाब देना पड़ेगा उनके सवालों का। तो ये सवाल जितने भी उठ रहे हैं कि उनका पासपोर्ट जो है वो थाई पासपोर्ट है, वो थाई में रहने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें बतानी ही पड़ेगी उनको कि वो नागरिकता कहाँ की रखती हैं। कोयला स्कैम में उनका नाम आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों में जो भी उनके सिटीजनशिप पे उनका नाम आ रहा है। वो एयरपोर्ट में सोने बहुत सारे गोल्ड के साथ वो पकड़ी गई थी जो पूरा देश जानता है और उन्होंने वहाँ के एयरपोर्ट ऑफिसर सीआईएसएफ के ऊपर भी बहुत चार्ज किया था, बहुत हार्श बिहेवियर किया था। वो सारी चीज़ें भी बंगाल भूल नहीं पाया है। तो हर केस का अपना एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है जो वो इंडिपेंडेंट काम कर सकता है और कानून के बीच में किसी को भी नहीं आना चाहिए। अगर वो टीएमसी अभिषेक बनर्जी की वाइफ हो या पैमेला गोस्वामी हो, इन्वेस्टिगेशन के तरीके से ही हो रहा है और होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।